नमस्कार बंधुओं। आज 30 अगस्त 2021 है और आज हम लोग हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में एक वीडियो बनाना चाहता हूं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, उनका बचपन कैसे बीता, कैसे उनका पारिवारिक जीवन रहा और किस तरीके से एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने लंबी यात्रा तय की और जीवन के अंतिम समय तक लिखते रहे। वो स्वयं कहते थे, मैं कलम का एक मजदूर हूँ, जिस दिन मैं कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। मुंशी प्रेमचंद भारत में उस समय उदीयमान लेखकों के रूप में उभर कर आए जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी के साथ चल रहा था। उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था और भारतीय समाज के दुखी जीवन, उसकी व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं के संबंध में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा और समाज को सुधार करने की एक दिशा प्रदान की। तो आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में, जो स्वयं कहते थे, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में वह बात नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जहां एक अच्छे लेखक थे, वहां पर एक अच्छे इतिहासकार भी थे, क्योंकि उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को बहुत ही अच्छी तरीके से शब्दों में तराशा था और समय के साथ उसको कालबद्ध किया था। इस पूरे के पूरे परिदृश्य को कलमबद्ध करने वाले मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन में अनेक विधाओं में रचनाएं की थी। तो आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं, जीवन यात्रा किस तरीके से उनकी रही। तो इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो बराबर मिलते रहें। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 30 जुलाई 1980 ईस्वी को वाराणसी जिले के लमही नामक स्थान में हुआ था। इनकी मां का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजाब राय था, जो लमही में डाक मुंशी का काम करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लालपुर गांव में फारसी भाषा में शुरू हुई थी। साथ ही उर्दू और हिंदी का अध्ययन भी जारी था। 7 साल की उम्र में इनकी मां का और 16 वर्ष की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने बचपन में ही भारतीय समाज के कर्मकांड, कुरीतियां, दुखी जीवन, मतभेद और सामाजिक व्यवस्था की कुटिलता को बहुत नजदीक से देखा था, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ा। बचपन में उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, इसलिए मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही मशहूर रचनाकार रतननाथ, मिर्जा हादी और मौलाना सरर के उपन्यासों को पढ़ लिया था। इनका पहला विवाह 15 वर्ष की उम्र में हुआ था, जो सफल नहीं हो सका, और 1906 ईस्वी में इन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ किया था, जो अत्यंत सुशिक्षित महिला थी, और उन्होंने प्रेमचंद के बारे में प्रेमचंद घर में नामक पुस्तक लिखी थी। इनके 3 संतानें थीं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हुए थे। नौकरी के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास विषयों को लेकर इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1919 ईस्वी में बीए उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर अर्थात एसडीआई, सब डिविजनल इंस्पेक्टर उस समय कहते थे, जिसको डिप्टी साहब के नाम से ये पद प्रसिद्ध हुआ करता था। तो इस पद पर वो नियुक्त हुए
और उसके बाद 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर 23 जून को नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें सभी लोगों से आह्वान किया था कि वो अपना अपना काम छोड़ दें, और उसमें अनेक अध्यापकों ने नौकरी छोड़ दी, विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, और इसी तरीके से जो दूसरे लोग सरकारी सेवा में थे उन्होंने भी अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, अपना कार्य करना छोड़ दिया था और अंग्रेजों को सहयोग करना बंद कर दिया था। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर मुंशी प्रेमचंद ने भी अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा और माधुरी आदि पत्रिकाओं में संपादन करने लगे। ये दो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाएं थी, मर्यादा और माधुरी, इसमें वो संपादन कार्य करने लगी। इसके बाद प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस का कार्य शुरू किया। इन्होंने एक प्रेस की स्थापना की जिसका नाम सरस्वती रखा गया, और इसके माध्यम से हंस और जागरण नामक पत्र प्रकाशित किए थे। और इसी के साथ ही इन्होंने बहुत से लेख, जमाना उसमें पत्र चलता था साहित्यिक, उसमें भी इन्होंने प्रकाशित करवाए थे। 1933 ईस्वी में फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए मुंबई पधारे और मोहनलाल भवनानी की सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इन्होंने सिनेटोन कंपनी में जाकर के लेखक के रूप में कार्य शुरू कर दिया, पटकथाएं लिखना शुरू कर दिया था, और फिल्म मजदूर की पटकथा उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। जब ये फिल्म बन गई तो इस फिल्म को कारखाना मालिकों ने मुंबई में प्रदर्शित नहीं होने दिया, क्योंकि मजदूरों की समस्याओं को इसमें उजागर किया गया था, इसलिए बंबई के कारखाना के मालिकों ने इसको प्रदर्शित नहीं होने दिया। बाद में ये फिल्म दिल्ली और लाहौर में प्रदर्शित की गई, वहां पर भी इसे सफलता नहीं मिली। प्रेमचंद बहुत निराश हो गए और 2 महीने का वेतन छोड़ करके मुंबई से वापस बनारस चले आए। इसके बाद बनारस आकर फिर से अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया, परंतु उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह सितारा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। अर्थात 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई। उनका कृतित्व आज भी दैदीप्यमान है और सदैव रहेगा। उनकी मृत्यु के उपरांत उनके लेखन पर आधारित अनेक फिल्में, धारावाहिक तथा नाटक बनाए गए। शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, सेवा सदन जैसी फिल्में बनी और कफन कहानी पर आधारित तेलुगु फिल्म ओका उरी कथा बनी, जिसको कि सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध लेखक गुलजार साहब प्रेमचंद के बारे में लिखते हैं, शंकर महतो की नस्लें अब सूद चुकाती हैं। ठाकुर का कुआं और ठाकुर के कुएं का एक लोटा पानी, एक लोटे पानी के लिए दिल के सोते सूख गए। झोंकू के जिसमें एक बार फिर रायदास को मारा तुमने। मुंशी जी आप विधाता तो न थे, अपने किरदारों की किस्मत तो लिख सकते थे। कहने का मतलब है गुलजार साहब ने स्पष्ट किया है कि मुंशी प्रेमचंद ने समाज का वो यथार्थ लिखा, चाहे उसे स्वीकार किया जाए या न किया जाए, चाहे उसकी आलोचना कितनी ही क्यों न की जाए, परंतु उन्होंने यथार्थ लिखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के ऐसे साहित्यकार थे जो लोगों की आवाज बने। उनकी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास बोलता है। उन्होंने जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का यथार्थपूर्ण मार्मिक चित्रण किया। उनकी कृतियां भारत के विशाल क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया और विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध संस्थान खुलवाए। प्रेमचंद ने हिंदी कथा लेखन के क्षेत्र में एक नई परंपरा को जन्म दिया, जिस पर एक पीढ़ी के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन और श्रीनाथ सिंह जैसे साहित्यकारों ने इसे आगे बढ़ाया। बदलते हुए परिवेश में
उत्पन्न होने वाली जन समस्याओं के समाधान हेतु प्रेमचंद का कथा साहित्य सदैव ही एक नवीन मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। उनका साहित्य सदैव प्रासंगिक है। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद की जीवन यात्रा, जिन्होंने बनारस में जन्म लेने के बाद बंबई तक का सफर किया, विभिन्न तरीके का साहित्य लिखा, जिसमें उपन्यास, नाटक, कहानी, कविताएं, बाल साहित्य, अनुवाद इत्यादि विभिन्न प्रकार की विधाएं लिख करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। ऐसे मुंशी प्रेमचंद के चरणों में शत शत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपने हमारा वीडियो देखा, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और हाँ, हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।